Hello students, welcome back to our channel. How are you all doing? कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई? बच्चों, आज हम आपका फेवरेट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है फ्रैक्शंस. Yes, what do you think about fractions? Is it an important topic? क्या फ्रैक्शंस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में और रियल लाइफ में? जरा सोचिए. यस, इट इज. कैसे? अगर आपका फेवरेट सब्जी बना है, ठीक है, मम्मी ने आपके फेवरेट डिश बनाई है और आप रोज टिफिन में 3 चपाती लेके जाते हो, और अगर आपका फेवरेट सब्जी बना है तो आप क्या बोलोगे मम्मी को? मम्मी, आज 3 नहीं 3.5 रोटी दो, बोलते हो? और अगर आपकी फेवरेट सब्जी नहीं है तो आप क्या बोलते हो? आज मुझे 3 रोटी मत देना मम्मी, मुझे सिर्फ 2.5 दो. यस, ऐसा बोलते हैं. जब भी आपको कुछ ज्यादा पसंद आता है तो आप बोलते हो कि मुझे आधी और चाहिए. ठीक है. और कहाँ कहाँ आप फ्रैक्शंस यूज करते हो? जब आप दवाई लेते हो, डॉक्टर क्या बोलता है? अगर बुखार ज्यादा है तो रात को आधी गोली और ले लेना. यस, एक गोली पूरी तो लेते ही है अपन, कभी कभी डोज उतना रिक्वायर्ड नहीं रहता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? आधी गोली लेने के लिए. आधी गोली लेने के लिए गोली पर ठीक मिडल में एक साइन मार्किंग की हुई होती है, जहां से आप उसको तोड़ते हो, है ना, और वो आधा कहलाता है. यस, तो एवरीवेयर फ्रैक्शंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आज हम फ्रैक्शंस के ही बारे में बात करने वाले हैं. बच्चों, मैं और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ. आपको ये फ्रैक्शंस 4th या 5th स्टैंडर्ड तक ही रहेगा. यही आगे जाके रैशनल नंबर बनने वाला है. ठीक है, उसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. अभी हम फ्रैक्शंस को अच्छे से समझेंगे. So what is the definition of a fraction? A number representing part of a whole, usually written as ratio of a numerator and a non-zero denominator. बच्चों, क्या बोला है फ्रैक्शन को? इन शॉर्ट अगर आपको समझना है तो फ्रैक्शन, यस, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल. यानी सीधी बात है, आपके सामने होल का रहना जरूरी है. ठीक है, ये होल आपके सामने रहेगा और फिर आप उसके पार्ट करते हो. जैसे कि मैं समझाती हूँ. ठीक है, सपोज आपके पास एक चॉकलेट है, चॉकलेट ऐसा, ठीक है, और आपके पास ये 1 चॉकलेट था. ठीक है, 1 चॉकलेट बार था. उतने में आपका एक फ्रेंड आ गया. ठीक है, आपके पास एक 1 चॉकलेट बार था और आपका एक फ्रेंड आ गया. तो आप अकेले तो चॉकलेट खाओगे नहीं, आपको वो फ्रेंड के साथ शेयर करना पड़ेगा, राइट? फिर उतने में आपका और एक फ्रेंड आ गया. ठीक है, फिर और एक फ्रेंड, ऐसा करते करते 4 फ्रेंड आ गए. आप क्या करोगे? आपके पास तो एक ही चॉकलेट की बार थी. तो अब आपके चारों फ्रेंड वो चॉकलेट को देख के बैठे हैं और हमको पूरा यकीन है हमारा दोस्त हमारे साथ चॉकलेट पक्का शेयर करेगा. तो बच्चों, जब आप शेयर करते हो चॉकलेट, क्या ध्यान में रखोगे? कि इक्वल शेयरिंग हो, है ना, हर फ्रेंड को इक्वल पार्ट मिले. तो जैसे ये हो गया एक पार्ट, ये 2 पार्ट. ठीक है, तो कोशिश तो यही रहती है ना कि हम पूरे चॉकलेट के बार को 4 इक्वल पार्ट में बांटे. यस, 4 इक्वल पार्ट में बांटे. और हर फ्रेंड को कितना पार्ट मिलने वाला है? एक फ्रेंड को ये वाला पार्ट मिलेगा, राइट? सभी जो पार्ट है यहाँ पर जो भी दिख रहा है ये सब इक्वल ही है, जैसे सबको इक्वल पार्ट मिलने वाला है. तो एक फ्रेंड को जो पार्ट मिलेगा वो कितना होगा?
क्या वो 1 चॉकलेट बार होगा? नहीं, वो पार्ट है, एक छोटा सा पीस है। तो ये 4 इक्वल पार्ट किए हैं चॉकलेट बार के, तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं डिनोमिनेटर में। पूरे चॉकलेट के कितने हिस्से इक्वल हिस्से हुए हैं? 4। तो मैंने उसको नीचे लिखा। और एक फ्रेंड को ये जो शेडेड पार्ट है, ऐसा एक पीस मिलने वाला है। तो एक फ्रेंड को मिलने वाला पार्ट है 1/4। समझ में आया बच्चों? क्या आपको फ्रैक्शन का डेफिनेशन यहाँ समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ अ होल। दिस इज द पार्ट, this is the part, and this complete thing is the whole. तो is it part of a whole children? समझ में आ रहा है? 1/4 आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपने उसका, और आप कहाँ कहाँ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, चलो और एक जगह पे देखते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है, दिख रहा है? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? इज इट अ स्क्वायर? यस, हर तरफ देखो 1 2 3 4, 4 स्क्वायर इधर भी, 4 स्क्वायर इधर भी, 4 स्क्वायर नीचे भी, 4 स्क्वायर। इट इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 यूनिट्स, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो इन्होंने कितने पार्ट को पिंक कलर किया है बच्चों? देखो तो ये इतने पार्ट को, है ना? तो हम देखेंगे क्या सबसे पहले तो पूरे स्क्वायर को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है क्या? यस, द होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर को 16 इक्वल पार्ट में बांटा गया है ना? और उसमें फिर ये 4 स्क्वायर पीसेस को पिंक में कलर किया है। तो व्हाट इज द कलर्ड पोर्शन रिफर्ड एज? तो हमको अगर ये पिंक कलर को बताना है तो कैसे बताएंगे? तो वो 4 है, 4 आउट ऑफ हाउ मेनी? 16। सो इट इज 4 आउट ऑफ 16, 4/16 या फिर 4/16। ठीक है, तो ये जो 1 है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और 4 को क्या बोला जाता है? 4 को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। यस, डिनोमिनेटर। तो चलो अभी मैंने आपके लिए बहुत सारे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स यहाँ लाए हैं। चलो हम डिसाइड करते हैं सबके फ्रैक्शन में सबको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको? ये क्या दिख रहा है? क्या ये आपको एक पिज्जा जैसा दिख रहा है? यस, इज इट लुकिंग लाइक अ पिज्जा? यस। अब बताइए, ये पिज्जा जो है कितने में बांटा गया है? आधा, आधे पार्ट में इसको बांटा है, दिख रहा है आपको? द होल कंप्लीट पिज्जा, ये पूरा 1। कौन सा 1? देखो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये हो गया पूरा 1 पिज्जा। एक मिनट, ये है आपका पूरा 1 पिज्जा। इसको हमने कितने इसमें बांटा है? देखो हाफ में, यहाँ आधा इधर आधा इधर। यानी अगर आपको ये वाला पार्ट मिलता है, आपको अगर ये पार्ट मिलता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज 1/2। क्यों 1/2? पूरे पिज्जा को हमने 2 पार्ट में बांटा। यस, 2 इक्वल पार्ट। उसमें से आपको एक पार्ट मिलने वाला है ना? उसमें से आपको कौन सा पार्ट मिल रहा है बच्चों? ये वाला पार्ट। यस, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ये वाले पार्ट को, हाईलाइटेड पार्ट को हमने पूरे पिज्जा को कितने इक्वल पार्ट में बांटा वो हम डिनोमिनेटर में दिखाएंगे S2। और आपको एक ये वाला जो येलो पार्ट है वो आपको मिलने वाला है, तो वो है 1/2। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए इस पे, ये भी एक पिज्जा ही दिख रहा है, राइट? तो ये भी कंप्लीट 1 पिज्जा, उसको हमने आधे में ऐसा लाइन दिखा रहे हैं। तो डिवाइड करने पर सपोज ये वाला पार्ट किसी को मिलता है, तो ये जो शेडेड पोर्शन है अगेन ये क्या है? तो आप क्या करोगे? पहले सबसे पहले क्या करना है? पूरे पिज्जा के कितने इक्वल पार्ट्स हुए हैं वो आप कहाँ लिखोगे? डिनोमिनेटर में। और ये एक शेडेड पोर्शन मिल रहा है, यानी ये है आपका अगेन 1/2। यस। अभी ये आइसक्रीम कोन देखिए बच्चों, आइसक्रीम कोन को ठीक बीच में से डिवाइड किया है 2 पार्ट में। यस, ऐसे हम आइसक्रीम कभी डिवाइड करते हैं? कभी अगर करना पड़े तो। यस, तो ये जो आधा पार्ट है इसको आप कैसे डिनोट करोगे? यूजिंग फ्रैक्शन। तो हमने पूरे आइसक्रीम के कितने पार्ट किए हैं? 2 इक्वल पार्ट्स।
और उसमें ये जो शेडेड पार्ट है दिस इज 1/2, है ना बच्चों, इजी समझने में। तो उसी तरह से आ जाइए इधर, ये क्या है, यस दिस इज लुकिंग लाइक अ कुकुम्बर, यस ककड़ी। सो इसको भी हमको दिख रहा है कि ककड़ी यहाँ से पूरी होगी और ये आधी ककड़ी दिख रही है। सो हाउ डू यू डिनोट इट अगेन, बाय 1/2। चॉकलेट भी देखिए बच्चों ठीक आधे में बट रहा है, तो एक फ्रेंड को इतना पोर्शन मिलेगा और इतना आधा दूसरे को। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको अगेन हम हाफ से डिनोट करेंगे। बच्चों अब आ जाइए इधर, आपने ये चॉकलेट का बार देखा है, बहुत बार देखा है राइट, कैडबरी चॉकलेट ऐसा ही आता है। जो कंपनी ने जब ये चॉकलेट का को बनाया तभी इन्होंने ऐसे पार्टीशन रखे हैं, है ना, इक्वली डिवाइड किया है पूरे चॉकलेट को। उन्होंने किस कंसेप्ट को ध्यान में रख के किया है, फ्रैक्शन को ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर भी देखो झगड़े ना हो, चाहे फ्रेंड्स हो चाहे ब्रदर सिस्टर में हो, जब भी वो बटे इक्वल बटे, इसी ध्यान में रख के ही चॉकलेट का ये कंसेप्ट रखा गया है ना बच्चों। तो यहाँ पर उन्होंने कहाँ पर पार्टीशन किया है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कितना हिस्सा है। यस वेट, मैं इसको थोड़ा कलर बदल के बताती हूँ। अब देखो यहाँ से आधा पार्ट किया है उन्होंने, आधा नहीं है ये, ओके। तो देखो कैसे चॉकलेट को डिवाइड किया गया है। तो क्या ये 1 पार्ट है, देखो इक्वल पार्टीशन अगर हम करते हैं तो ये 1, ये 2, ऐसा, ये 3 और ये 4, ऐसे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सिंगल सिंगल छोटे छोटे पीसेस, तभी भी आपको सही आंसर आएगा। अगर आप छोटे छोटे पीसेस लेके करते हो तभी भी आपको सही आंसर आने वाला है। तो इसमें हमने कैसे किया है बच्चों, लंबे में से 4 इक्वल पार्ट किए हैं और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अभी अपन, 4 में से हाउ डू यू रिप्रेजेंट दिस। अगर मेरे को सिर्फ ये एक पार्ट दिखाना है, सिर्फ ये एक पार्ट, तो मैं कैसे दिखाऊंगी बच्चों, 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। मैं फिर से इसको समझाती हूँ, ठीक है, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं फिर से समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए लेट मी रब, देखो ठीक है, ये है आपका चॉकलेट का बार, ओके। तो अब यहाँ देखो बच्चों कितने पार्ट में इसको बांटा गया है, कैसे उसको बांट रहे हैं। तो ये है आपका ऐसे लंबे में, ठीक है, 3 पार्ट इधर आ रहा है, देखो ये 1, ये 2, 1 2 3, ये यहाँ पे देखो ये पूरा सेकंड पार्ट आ रहा है, यहाँ पर भी 1 2 3, ये आपका थर्ड पार्ट आ रहा है, देखो 1 2 3, और ये आपका फोर्थ पार्ट आ रहा है, देखो 1 2 3, ऐसे उसको डिवाइड किया। यानी एक पार्ट में 3 चॉकलेट आ रहे हैं सभी को। तो यहाँ आप पार्टीशन कहाँ से हो रहा है, पार्टीशन हम करने वाले हैं ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक पार्ट। अगर मुझे ये एक पार्ट मिलता है चॉकलेट का जो मैंने शेड किया, तो मुझे कौन सा पार्ट मिलेगा बच्चों। तो जो पूरा चॉकलेट है हमने कितने इक्वल पार्ट में किया है बोलो, हमने 4 इक्वल पार्ट में किया है और मुझे कितना पार्ट मिल रहा है 4 में से ये एक पार्ट, दिस 1/4, राइट, ये है। अच्छा अगर आप बोलेंगे नहीं टीचर हमको ये ऐसे नहीं करना है, हमको छोटे छोटे पीसेस में करके दिखाओ, तो चलो मैं करके दिखाती हूँ, ये मिटा देती हूँ, ठीक है, तभी भी देखो आंसर 1/4 ही आएगा। लेट्स सी हाउ, यस अब देखो, ठीक है, टोटल कितने पीस हुए हैं इक्वल पीस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने पीस हुए बच्चों, हम डिनोमिनेटर में हमेशा कितने पीस इक्वल डिवीजन हुए हैं वो लिखते हैं, तो वहां 12 पीसेस है, उसमें से एक बच्चे को अब कितने पीस मिलेंगे, 1 2 3, तो देखो यहाँ लिखेंगे हम 3/12, यस और नो। अभी ये 3 और 12 में कॉमन डिवाइजर क्या है या कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, 3 दोनों में है, तो हम 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा,
3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। देखो आपका आंसर फिर से वही आ गया 1/4। आया बच्चों समझ में? डोंट वरी, ये चीजें हम और क्लियरली आगे के क्वेश्चंस में समझेंगे। अभी देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है बच्चों आपको? ये क्या दिख रहा है? इज इट लुकिंग लाइक अ केक? कितना हिस्सा है केक का? ये 1/2 है ना, हाफ ऑफ द केक। यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों? केक है कि पाए है ना? तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है अगेन ये कौन कितना पार्ट हुआ? इट इज 1/2। अब ये वाटरमेलन, यस, वाटरमेलन के कितना पार्ट है ये वाटरमेलन का? तरबूज, तरबूज का जो ये पार्ट है बच्चों, ये कितना पार्ट है? कोई बता सकता है? इस तरबूज को हमने 4 इक्वल पार्ट में बांटा है और ये उसका एक पार्ट है, मीन्स इट इज 1/4। यस, आ जाओ इधर। ये केक, ये केक को भी आधे में कट किया है, तो अगेन इट इज 1/2। टेडी बेयर, ये दोनों टेडी बेयर आधे आधे कटे हैं एग्जैक्टली फ्रॉम द मिडल, तो ये दिस इज हाफ ऑफ द टेडी बेयर, ये भी हाफ है, ठीक है। टेडी बेयर है कि कोई भी डॉल है, ठीक है, तो डॉल का ये हाफ ऑफ द डॉल, ये भी हाफ ऑफ द डॉल। ये क्या है बच्चों? ये है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को भी ठीक बीच से हाफ किया है, अगेन दिस इज हाफ ऑफ अ पाइनएप्पल, ठीक है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके किया। तो यहाँ बच्चों आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन? Fraction is a, what is a fraction? Fraction is a part of a whole। बोलिए सब लोग, याद कर लीजिए, fraction is a part of a whole, ठीक है बच्चों। और how do you write fraction as numerator upon denominator? A number represented, a number which is written on the top is called numerator and the number which is written at the bottom is called the denominator। चले क्वेश्चंस की तरफ, यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाउ इज द फ्रैक्शन 8/19? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, सब लोग पहले से जवाब दीजिए, टीचर के करने के पहले आपको करना है। हाउ इज द फ्रैक्शन 8/19 रिटन इन द न्यूमेरिकल फॉर्म? कैसे लिखते हैं बताओ? 8/19, 8/19, यस, ऐसे लिखेंगे ना। सो विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 आया, सबका सही आया? यस, जिनका जिनका आंसर सही आ रहा है वो मुझे कमेंट में जवाब देंगे। क्या बोलेंगे? टीचर मेरे को सारे जवाब पहले से ही आ गए। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। What fraction does the shaded portion show in the adjoining figure? बच्चों जब भी आपको ऐसा कोई फिगर दिया जाता है, ऐसा अगर आपको कोई भी फिगर दिया जाता है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कितने इक्वल पार्ट में इसको बांटा गया है। तो देखिए यहाँ से एक पार्ट है, यस, 1 इक्वल पार्ट होना, हाँ, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। ये देखो ये दूसरा पार्ट, मैं आपको मार्क करके बता दूं, ये आपका तीसरा। तो बताइए कितने इक्वल पार्ट हो गए बच्चों? कितने इक्वल पार्ट? ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4, ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर में से लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए ये 1 पार्ट था, ये आपका 2 और ये 3 और ये 4, यानी टोटल आपके कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 4। तो कहाँ लिखेंगे बच्चों पर? हमेशा जो डिवीजन होता है कितने इक्वल पार्ट्स है वो हम कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में। तो नीचे मैंने लिख दिया 4। अब शेडेड पोर्शन कौन सा है? व्हाट फ्रैक्शन डज द शेडेड पोर्शन शो? यहाँ ब्लैक में जो शेड किया है वो कितना पार्ट है? तो 1 और ये 2, दो पार्ट को ब्लैक से शेड किया गया है, यानी 2/4 इज शेडेड, ऐसे लिखेंगे, इज शेडेड, इज शेडेड इन ब्लैक, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, करेक्ट है। तो इट इज 2/4। तो कैसे इसको लिखेंगे? यस बच्चों, दिस इज 2/4, राइट। बच्चों यहाँ पर एक गड़बड़ी हुई है,
यहाँ 4 पार्ट में से ये 2/4 दिस इज करेक्ट, लेकिन यहाँ और एक हमें पार्ट बढ़ाना है। अब कितना पार्ट होगा? यस, बताइए बच्चों, यहाँ और एक पार्ट हम अगर बढ़ाते हैं तो कितना होगा? आपके कॉपी में इस तरह से दिया है ना? तो अब 4 पार्ट्स नहीं, अब कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 5 इक्वल पार्ट्स। अब कितने पार्ट्स हो जाएंगे बच्चों? 5 इक्वल पार्ट्स। तो हम डिनोमिनेटर में अब 4 नहीं 5 लिखेंगे, क्योंकि अब वहां 5 पार्ट्स हो गए हैं। 5 पार्ट 5 में ब्लैक वाला जो शेडेड पार्ट है वो कितना है? वो है 2। So now 2/5 is shaded in black. Yes, इस तरह से दिस सिचुएशन। अब ये इसका करेक्ट है, ठीक है। तो ये पुराना पार्ट था, ये नया है। सो 2/5 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 4 पार्ट ही किया था, ठीक है। तो अभी हमने और एक डिवीजन बढ़ा दिया, तो अब वो हो गया 2/5। प्लीज नोट द सॉल्यूशन चिल्ड्रन। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट फ्रैक्शन डज द अनशेडेड पोर्शन शो इन द गिवन फिगर? यस, बताइए बच्चों। What fraction does the unshaded portion show in the figure? अभी उनको शेडेड नहीं, ब्लैक कलर का नहीं चाहिए, व्हाइट में जिसको शेड नहीं किया है वो वाले पोर्शन का फ्रैक्शन चाहिए। तो चलो देखते हैं बच्चों। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? पूरे फिगर को कितने इक्वल पार्ट में बांटा गया है वो देखना है। यस, तो देखो ये है आपका 1 पार्ट, ये आपका सेकेंड पार्ट, इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये आपका थर्ड, ये आ रहा है आपका फोर्थ, ये आ रहा है आपका फिफ्थ, ये आ रहा है सिक्स्थ, ये आ रहा है सेवेंथ, और ये आ रहा है एट। यानी पूरे सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिखा बच्चों? 8। अब बताइए जो अनशेडेड है वो कितने हैं? तो अनशेडेड में व्हाइट हम काउंट करेंगे, तो ये रहा 1, ये 2, ये 3, 4 और 5। सो आंसर इज 5/8। समझ में आया? तो अनशेडेड पोर्शन 5/8 इज द अनशेडेड, अनशेडेड मतलब व्हाइट पार्ट, ठीक है। व्हाइट पार्ट is the unshaded part of the whole. Yes, ऐसा भी लिख सकते हैं, of the whole. Yes, so which is the correct answer? 5/8, यानी ऑप्शन नंबर 1। बच्चों अगर इसकी जगह पर कोई पूछता आपको कि ब्लैक में what is the part that is shaded in black, ब्लैक का पोर्शन कौन सा, तो आप क्या जवाब दोगे? 1, 2, 3, मतलब 3/8। 3/8 is the portion which is shaded in black। तो कोई भी सवाल आ सकता है ना बच्चों, तो आप रेडी रहना। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर पक्का राइट रहेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द ग्रेटेस्ट? बच्चों ऐसा क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले एक्सरसाइजेस में भी किए हैं, आपको याद होगा, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हमने सीखा है, तो चलो फिर से एक बार कर लेते हैं। विच ऑफ द फ्रैक्शंस इज ग्रेटेस्ट? देखो बच्चों मैं आपके लिए फ्रैक्शंस लिख के बता दूं। 1/3, 1/9, 1/6 और 1/8। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? हर जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है? हर जगह न्यूमरेटर में आपको 1 दिखाई दे रहा है क्या? यस, हर जगह 1 है। मीन्स यहाँ हमें एक चीज तो दिख रही है। क्या दिख रही है? कि द न्यूमरेटर्स, सभी के जो न्यूमरेटर्स कैसे हैं? न्यूमरेटर्स आर इक्वल।
इन ऑल द केसेस। न्यूमरेटर सबके इक्वल है। जब भी न्यूमरेटर्स इक्वल होंगे तो क्या करना चाहिए आपने? तब आपने क्या करना चाहिए? चेक द डिनोमिनेटर्स। आपको ये रूल याद रखना है बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है ये। ठीक है, जब भी न्यूमरेटर्स इक्वल होंगे तो चेक द डिनोमिनेटर्स। कैसे चेक करना है? डिनोमिनेटर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होने वाला है। द फ्रैक्शन, मैं फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ, कंप्लीट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। द फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट whose denominator is greatest। जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा ना, वो वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा होने वाला है। तो अब मैं एक काम करूंगी बच्चों, क्या करने वाली हूँ अब मैं? डिनोमिनेटर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देती हूँ। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। चलिए, तो 8 कौन सा सबसे बड़ा डिनोमिनेटर? 8। फिर कौन है बड़ा? फिर कौन है? फिर है, सॉरी 9 है ना सबसे बड़ा। 9 सबसे बड़ा, फिर 8, फिर 6 और फिर 3। तो ऐसा है, मैंने सबसे बड़ा डिनोमिनेटर पहले लिखा, फिर 8, फिर 6, फिर 3। ठीक है, अब सबके ऊपर मैं ऐसा लिख देती हूँ, 1/1, ऐसा ही है ना। तो क्या है, मैंने क्या बताया है? जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा ना बच्चों, वो सबसे छोटा होने वाला है। वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होने वाला है। मतलब ये छोटा इससे, ये इससे भी छोटा, ये इससे भी छोटा, यानी सबसे छोटा कौन सा हो गया? दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा बच्चों? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। यस, आया बच्चों समझ में? यहाँ क्या पूछा है? विच ऑफ द फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट? तो ग्रेटेस्ट तो भाई 1/3 हुआ ना, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में सबसे छोटा है। तो 1/3 is the correct option, correct answer। ऑप्शन नंबर 1 आंसर इज 1/3। तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Which of the fractions 7/11, 9/11, 3/11, 10/11 is the smallest? तो चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले मैं सारे फ्रैक्शंस लिख लेती हूँ। 7/11, 9/11, 3/11 और 10/11। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? सभी के तो डिनोमिनेटर सेम है, सभी के डिनोमिनेटर सेम है। इट इज वेरी इजी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सारे न्यूमरेटर सेम थे, अब डिनोमिनेटर सेम है। सीधा सीधा बच्चों यहाँ यू हैव टू सिंपली कंपेयर। क्या करना है यहाँ पे? कंपेयर द न्यूमरेटर्स। जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा, दैट्स ऑल। यहाँ तो बहुत इजी है ना। तो चलो मैं आपको अभी न्यूमरेटर के असेंडिंग ऑर्डर से लिख के बताती हूँ। ठीक है, सबसे छोटा न्यूमरेटर है 3, फिर उससे थोड़ा बड़ा है 7, फिर उससे थोड़ा बड़ा 9 और फिर आखिरी में आता है 10। चलो सबके नीचे डिनोमिनेटर लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिया। तो बताओ कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा? ये भाई साहब सबसे छोटे हैं। तो 3/11 is less than 7/11, 7/11 is less than 9/11, 9/11 is less than 10/11। यानी 10/11 सबसे बड़े और सबसे बड़े बिगेस्ट, है ना, सबसे बड़े फ्रैक्शन हुए। और 3/11 इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे हुए। आया समझ में? क्या पूछा है? विच ऑफ द फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। इनको यहाँ स्मॉलेस्ट चाहिए,
तो आपका उत्तर हुआ 3/11, यानी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3/11। बच्चों प्लीज नोट योर आंसर। यस, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपेयर करना है आपको। यस, सॉल्यूशन लिखते हैं। कौन से हैं फ्रैक्शंस आपके? 3/17, और आपको ना ग्रेटर देन ऑलरेडी दिया है, और वो पूछ रहे हैं इस बॉक्स में क्या आना चाहिए, और नीचे 17 दिया है। यानी मगरमच्छ का मुंह किस तरफ खुला है बच्चों? किस तरफ खुला है मगरमच्छ का मुंह? बोलेंगे टीचर आप मगरमच्छ का मुंह क्यों बोल रहे हो? तो देखो, ऐसा मतलब क्या है, ये है, दिस इज द माउथ ऑफ अ क्रोकोडाइल। ठीक है, मगरमच्छ कहाँ मुंह खोलेगा? जहां बिगर वैल्यू होगा, तभी तो उसका पेट भरेगा ना। तो यहाँ 13 इज बिगर, 13 इज बिगर, मगरमच्छ का मुंह 13 की तरफ खुला हुआ है, यानी 13 बड़ा है, और यानी यहाँ की जो वैल्यू है, जो भी ये बॉक्स में आएगा, वो छोटा आने वाला है। ठीक है, तो भाई कौन आएगा छोटा? चलो डिसाइड करते हैं। अगर हम यहाँ, मैं हर एक वैल्यू लिख के देखती हूँ। ठीक है, पहले मैं 15 से शुरू करती हूँ। 13/17 इज इट ग्रेटर देन 15/17 बच्चों? यस, क्या 13 बड़ा है 15 से? बिल्कुल नहीं, तो ये तो नहीं है। ठीक है, नो। अगला, 13/17 क्या बड़ा है 14/17 से बच्चों? मैंने ये वाला ऑप्शन डाला है। 13 बड़ा है क्या 14/17 से? बिल्कुल नहीं, नहीं। ठीक है, ये भी रॉन्ग। फिर 13/17 क्या बड़ा है 13/17 से? ठीक है, मैं सेकंड ऑप्शन डाल रही हूँ। अरे नहीं बाबा, ये ग्रेटर तो बिल्कुल नहीं है, ये तो इक्वल हो गया, तो ये तो अपना ऑप्शन है ही नहीं। चलिए करते हैं पहला वाला ट्राई। क्या 13/17 बड़ा है 12/17 से? यस, ऑफ कोर्स दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी आंसर यहाँ पर क्या डालेंगे? आंसर आ गया आपका 12। यस, देखो बच्चों, यहाँ डिनोमिनेटर्स आपके थे सेम, तो आपको टेंशन लेने का काम ही नहीं था। सिर्फ न्यूमरेटर जो बड़ा, वो बड़ा हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो यहाँ 13 इज बिगर देन 12, so your correct option is option number 1, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 12। नोट योर आंसर चिल्ड्रन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर? यस, किसको कहते हैं बच्चों असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर का दूसरा नाम बताइए, क्या है? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको छोटे से बड़ा में जाना है। तो व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शंस? तो आपके फ्रैक्शंस क्या दिए हैं? 6/23 एक है, फिर है 15/23, फिर है 21/23, और 11/20। तो यहाँ हमको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? सारे जो डिनोमिनेटर्स है वो इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, तो नो नीड टू वरी। न्यूमरेटर्स को आप कंपेयर कर लीजिए। सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन है ढूंढो, तो इट इज 6। 6 सबसे छोटा, तो पहले आएगा, सबसे छोटा है वो। 6 से थोड़ा बड़ा कौन? यस यस यस, 11 है ना। फिर 11 से बड़ा कौन? 15। 15 से बड़ा कौन? 21। देखो इस तरह से आपका ऑर्डर आने वाला है। सबके नीचे 23 डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यस, तो कौन सा है? इज इट द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर? ये सबसे छोटा, फिर ये उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। ओके, तो विच इज द करेक्ट वन? 6/23, 11/23, 15 यस 21/23, ये है आपका सही जवाब। ये जवाब को फ्रीज कर दिया जाए। यस, कौन बनेगा करोड़पति देखते हो बच्चों? ये है आपका सही जवाब। चलो जवाब को लॉक कर दिया जाए। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 2। ओके बच्चों, समझ में आया किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं? यहाँ पे डिनोमिनेटर सारे सेम थे, तो सिंपली हमने न्यूमरेटर को चेक किया,
कर लिया, जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा उसे पहले डाल दीजिए, फिर ऑर्डर बढ़ाते बढ़ाते जाइए, ठीक है, दैट्स ऑल। चलो नोट योर आंसर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फिर से यहाँ पर हमको बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन। व्हाट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शंस? 7/11, 7/25, 7/33 और 7/50। बच्चों क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ? कौन सा पैटर्न दिख रहा है? 7/11, then 7/25, then 7/33 और 7/50। क्या दिखाई दे रहा है? न्यूमरेटर सारे इक्वल है। न्यूमरेटर्स कैसे है बच्चों? न्यूमरेटर्स सभी के इक्वल है। तो रूल क्या लगता है? किसे कंपेयर करेंगे अब हम कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर्स को। कैसे? जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, ठीक है, ऐसा है रूल। तो चलो करते हैं। सबसे बड़ा अब मैं डिनोमिनेटर लिख रही हूँ, तो कहाँ लिखूं? इधर लिखूं। 50 सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा कौन? 33, फिर उससे थोड़ा छोटा कौन? 25, फिर उससे छोटा कौन? 11। देखो मैंने ऐसा अरेंज कर दिया, बड़े से छोटा। अब मैं लिख लेती हूँ सबके ऊपर न्यूमरेटर 7 7 7, सब जगह मैंने 7 7 लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने जैसे डिनोमिनेटर बड़ा बड़ा लिखते गई, तो व्हाट डज दैट मीन? ये तो सबसे छोटा है, दिस इज द स्मॉलेस्ट। जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा। फिर 33, 7/33 इज लेस देन 7/25, और ये ऐसा। तो ये कौन सा ऑर्डर हुआ बच्चों? दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है बच्चों? ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, बड़े से छोटा। नहीं 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 नहीं, बड़े से छोटा कैसे हुआ? ये तो स्मॉलेस्ट है और ये है आपका बिगेस्ट फ्रैक्शन, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये तो ऐसे जा रहा है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, लेकिन हमको क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर लाना है। तो कैसे लाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर? बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना। बिगेस्ट बिगेस्ट से जाते जाते कहाँ चलेंगे हम? स्मॉलेस्ट में। बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, दिस इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बिगेस्ट कौन सा फ्रैक्शन होगा? 7/11। फिर 7/25, ये भाई साहब सबसे बड़े। फिर 7/25 किससे बड़े? 7/33 से। फिर ये किससे बड़े? 7/50 से। तो ये है आपका राइट आंसर। यस, बड़ा, सबसे बड़ा, बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 1, ये है आपका सही जवाब। 7/11, 7/25, 7/33 और 7/50, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। प्लीज नोट योर आंसर, ऑप्शन नंबर 1। यस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिडिल फ्रैक्शंस इफ द फ्रैक्शंस, ये आपके फ्रैक्शंस है, ओके, आर रिटन इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलो मैं सबसे पहले अपने फ्रैक्शंस को सारे लिख लेती हूँ, ठीक है। यस, सबसे पहले मैं सारे फ्रैक्शंस जो है वो उनको लिख लेती हूँ। 26/31, 26/33, 26/35। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? क्या दिखाई दे रहा है? 26/30 और 26/29। हमें हर जगह न्यूमरेटर सेम दिख रहा है, न्यूमरेटर्स आर इक्वल एवरीवेयर। एवरीवेयर न्यूमरेटर इज 26। इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर्स इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं? वी कंपेयर द डिनोमिनेटर्स। कैसे कंपेयर करते हैं? जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, द बिगेस्ट डिनोमिनेटर
द फ्रैक्शन, दैट फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। तो देखते हैं सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या, कौन सा आ रहा है, बताओ कौन सा आ रहा है सबसे बड़ा। यस, ये, ठीक है। तो ये हमारा सबसे छोटा होने वाला है। 26/35 आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन है, ठीक है, सबसे छोटा। मगरमच्छ इसको बिल्कुल नहीं खाएगा। चलो, इससे छोटा 35 के बाद कौन है, 33 है। तो 26/33, यस। इससे छोटा कौन है, 31, 26/31। फिर कौन, 26/30, एंड देन 26/29। ये कौन सा ऑर्डर हुआ बच्चों, ये कौन सा ऑर्डर हुआ, ये सबसे छोटा, छोटे से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर हुआ, ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, दोनों ऑर्डर हमको निकालने हैं, है ना। तो इसका उल्टा, वेरी इजी, इसका उल्टा लिखेंगे अब हम। उल्टा मतलब कैसा, 26/29, यस। तो ये कौन सा रहेगा, ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद यस 26/30, यस 26/31, देन 20, yes 26/33, which is greater than 26/35। ओके बच्चों, अब हम यहाँ क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों ऑर्डर में मिडल मोस्ट नंबर कौन सा है, ये हमको आइडेंटिफाई करना है ना। तो देखिए, बताइए कौन सा है मिडल मोस्ट नंबर इन द केस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। यस, आपको दिख रहा होगा 26/31 ठीक मिडल में आ रहा है। उसके लेफ्ट साइड में 2 नंबर्स है और राइट साइड में भी 2 नंबर है, राइट। सिमिलरली डिसेंडिंग ऑर्डर के केस में देखिए कौन सा मिडल मोस्ट नंबर आने वाला है। अगेन इट इज़ 26/31। उसके भी लेफ्ट साइड में 2 नंबर है और राइट साइड में 2 नंबर है। अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन द मिडल फ्रैक्शंस। डिफरेंस का मतलब क्या है बच्चों, टू सब्ट्रैक्ट, है ना। तो किस, चलिए सब्ट्रैक्ट करिए। 26/31 माइनस 26/31, दोनों फ्रैक्शन सेम टू सेम है, तो आंसर विल बी, yes we got our answer as 0। सेम नंबर को सेम नंबर से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं we always get a 0, right। तो which is the correct option, option number 3। yes, please pause the video and note the solution। चलिए करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। What is the sum of the second and third fractions if the fractions, if the fractions 7/8, 1/8, 3/8, 5/8 are written in the descending order। तो चलिए, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या है बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटा। तो हम अभी पहले मैं क्वेश्चंस लिखती हूँ, फ्रैक्शंस आपके सामने लिखती हूँ। तो पहला फ्रैक्शन है 7/8, दूसरा 1/8, तीसरा 3/8 और चौथा 5/8, राइट। सब में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या कॉमन है, डिनोमिनेटर सभी के सेम है, विच इज़ 8। तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो सिंपली हमको क्या करना होता है, वी कंपेयर द न्यूमरेटर्स। यस, जो छोटा न्यूमरेटर होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा रहेगा। तो यहाँ हमको डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़े से छोटे के तरफ जाना है। तो विच इज़ द बिगेस्ट फ्रैक्शन, बिगेस्ट न्यूमरेटर है 7, तो 7/8 सबसे बड़ा हुआ। फिर उसके बाद आएगा 5/8, देन कम्स, यस बच्चों, 3/8 एंड लास्ट 1/8। तो ये आ गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए अभी
ग्रेटर देन का साइन डालते चलिए। तो 3/8 बड़ा है 1/8 से, तो मगरमच्छ किसको खाएगा? 3/8 को। अगर 3/8 और 5/8 में खाना है उसको, तो किसको खाएगा? 5/8 को। और सबसे बड़ा नंबर है 7/8, सो मगरमच्छ किसको चूज करेगा? 7/8 को, जिस द बिगेस्ट फ्रैक्शन। तो अब हमको क्या निकालना है बच्चों? सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शन। तो आइए नोट करते हैं विच इज़ द सेकेंड एंड द थर्ड फ्रैक्शन। तो सेकेंड फ्रैक्शन कौन सा? हम इसको पहले नंबरिंग कर लेते हैं हमारे फ्रैक्शंस को। तो सबसे पहला नंबर है 7/8, फिर छोटा 5/8, देन 3/8 एंड 1/8। तो हमें किसका किसका सम निकालना है बच्चों? सेकेंड यानी 5/8 प्लस थर्ड 3/8। बच्चों जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो आपको सिंपली डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखना है और न्यूमरेटर को ऐड करना है। ये हम डिटेल में नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमरेटर्स को ऐड कर लीजिए। 5 + 3 वी विल गेट 8 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज़ 8। दोनों 8 कौन से टेबल में जाते हैं? 8 के टेबल में जाते हैं। तो वी कैन डिवाइड बोथ बाय 8। सो वी विल गेट 8 डिवाइडेड बाय 8, आंसर इज 1/1, यानी हमने हमारे फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लिया। ओके बच्चों, तो ये आ गया आपका आंसर 1। तो क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2, आंसर इज 1। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज हो गया ख़त्म। ओके, होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। प्लीज़ कमेंट करिए आपको कैसी लगी है क्लास, और आपको और क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या इसको बेहतर कैसे बनाया जाए। ठीक है बच्चों, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।